Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Now, Earth has two types of motions. Rotation is the movement of Earth on its own axis. The movement of the Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called the revolution. So these are the two types of motion. One is rotation, जो अर्थ अपने एक्सिस पे करता है. अनदर इज रेवोल्यूशन, जो अर्थ अपने ऑर्बिट पर फिक्स्ड पाथ पर अराउंड द सन करता है. नेक्स्ट, वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज स्लाइटली tilted. The axis of Earth, which is the imaginary line which starts from the North Pole, in the picture you can see the axis of Earth, which is an imaginary line. We assume that it starts from North Pole. ये North Pole पर शुरू होकर South Pole तक जाती है और ये अपने प्लेन के साथ. What is the plane we are talking? This is the plane we are talking. ये अपने प्लेन के साथ अर्थ की एक्सिस, this is the axis you can see in the diagram, starts from North Pole and goes towards the South Pole. It makes an angle of 66.5 degree. So in the exam a question can be asked, what is the angle between the axis of Earth and जो अर्थ का एक्सिस है वो अर्थ के प्लेन के साथ. अभी थोड़ा सा आपको इसको फिगर को देखने के लिए टिल्ट करना पड़ेगा. क्यों टिल्ट करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी अर्थ एक्चुअली थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है. लेकिन अगर आप इसके इस प्लेन के साथ, ये आप लाइन देख रहे हैं, इसके साथ अगर आप एक एंगल बनाएं एक्सिस का, तो वो एंगल 66.5 डिग्री का होगा. सिमिलरली अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और एक्सिस के साथ एंगल बनाएं, तो ये एंगल 23.5 डिग्री का यहां पर आप देख सकते हैं. तो अर्थ जो हमारी झुकी हुई है, हम अपने नॉर्मल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है और अपने परपेंडिकुलर प्लेन के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है. Now in this picture you can see that since our earth is spherical in shape, only half of it receives the light from the sun. ये तो हमें पता है कि हमारी जो लाइट होती है वो सन से आती है, पर क्योंकि हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है, you can see here only the front facing part, सिर्फ वही पार्ट जो फ्रंट को फेस कर रहा है, ओनली दैट पार्ट विल रिसीव द सनलाइट, राइट? बिकॉज ऑफ इट्स शेप, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ एट अ टाइम, ओनली द फ्रंट पार्ट विल रिसीव द सनलाइट, and the part which is receiving the sunlight, here it is the daytime. Similarly, you look at the back part which is not receiving the light, here it is the night time. So the portion of earth facing the sun will experience the day, while the other part will experience the night. You can see in this picture that there is a circle line. This is the line which is dividing the earth into two equal half of day and night. ये वो लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. एक पार्ट है जिसमें डे है और इसके दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है जिसमें नाइट है.
एंड दिस लाइन इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये यहां पर लिखा हुआ है, द लाइन दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. Here we will see that the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अपने एक्सिस पर, जो कि एक इमेजिनरी एक्सिस है, उस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स का टाइम लगता है. एंड दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. इस 24 आवर के पीरियड को हम अर्थ डे कहते हैं. एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. यही अर्थ का डेली मोशन होता है. कमिंग टू अनदर पॉइंट, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? If the earth did not rotate, the portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing the continuous warmth to the region. अगर अर्थ रोटेट करना बंद हो जाए तो जो पोर्शन सनलाइट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे हैं, वहां पर दिन होगा और वहां हमेशा दिन रहेगा. अब वहां पर अगर हमेशा दिन रहेगा तो वहां पर हीट थोड़ी ज़्यादा होगी, और वहां हीट ज़्यादा होगी, इस वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अब जब वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, और वहां पर सिर्फ गर्मी होने लगेगी. इसकी वजह से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा. एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो वहां पर कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाएगा. दूसरी तरफ द अदर हाफ, जहां पर लाइट नहीं पड़ रही है, जहां पर नाइट है, वो कंटिन्यू डार्कनेस में रह जाएगा. वहां पर सनरेज नहीं जाएंगे तो वहां हीट नहीं आएगी, वहां टेम्परेचर कम रहेगा, और धीरे धीरे वो फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा. वहां सब कुछ जम जाएगा और वहां भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे. कोई भी ह्यूमन एनिमल डेवलपमेंट, एक्वेटिक सिस्टम, सारा कुछ बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. तो दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा हीट होने लगे या बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट, आफ्टर द रोटेशन, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in its orbit is called revolution. It takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun. But we consider a year as consisting of only 365 days and ignore the 6 hours. 1/4 days means 6 hours for the sake of convenience. एक्चुअली जो अर्थ का रेवोल्यूशन का जो पीरियड है वो 365 डेज और 1/4 डेज. 1/4 डेज मीन 6 आवर्स और है, पर हमें 6 आवर्स को कन्वीनियंस के हिसाब से काउंट नहीं करते. और जब हमें 6 आवर्स को काउंट नहीं करते हैं तो हर साल 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, तो 4 साल में ये 6 आवर्स ऐड होकर 24 आवर्स हो जाते हैं. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. जो हमने डिस्कस किया कि 6 आवर्स आप ऐड करें तो 4 साल में वो 24 आवर्स मीन्स 1 डे हो जाएगा. This surplus means extra. This extra day is added to the month of February. तो इसलिए हर 4 साल बाद हमें एक एक्स्ट्रा डे मिलता है, जिस एक्स्ट्रा डे को हम फरवरी के मंथ में ऐड करते हैं. Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. और ये 6 आवर्स ऐड होकर 24 आवर्स हो जाते हैं 4 साल में, जो एक एक्स्ट्रा डे हो जाता है जिसे हम फरवरी में ऐड कर देते हैं. और इसीलिए हर 4 साल बाद फरवरी 29 डेज का होता है, वो 28 डेज का नहीं होता. और ऐसे ईयर को ही हमने लीप ईयर का नाम दिया है. और उस साल टोटल जो हमारे डेज होते हैं एक कैलेंडर ईयर में वो 365 के बजाय 366 हो जाते हैं.
Now let us understand the seasons because of the revolution of Earth. A year is usually divided into summer, which is June, July, and August. Winter, which is December, January, and February. Spring, which is March, April, and May. And autumn, which is September, October, and November. Now these seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. Let us understand how these changes occur. I will use a diagram to explain this to you. Now let us understand the seasons. Now in this picture, we have taken various positions of Earth during its revolution around the sun. Now let's talk about 21st June. You can see that on 21st June, the northern hemisphere, the upper part, is slightly tilted towards the sun. वो सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है. जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है वो थोड़ा सा सन की तरफ झुका हुआ है, ये इक्वेटर से ऊपर. और क्योंकि वो सन की तरफ झुका हुआ है, यू कैन सी दैट इट इज रिसीविंग द स्ट्रेट सनलाइट. द सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, इन रीजन्स पर सनलाइट स्ट्रेट पड़ रही है. और क्योंकि इन एरियाज पर वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट सनलाइट, द रेज ऑफ सन आर फॉलिंग डायरेक्टली, it means this area is receiving more heat, and more heat means more temperature. Also see that the area of poles means north pole and the south pole. थोड़ी सी वहां पर slanting sun rays पड़ रही हैं. slanting sun rays पड़ रही हैं means वहां पर हीट उतनी ज्यादा नहीं है. These areas near the poles they will receive less heat because the sun rays are slanting. तो सन की जो लाइट है वो पोल्स पर थोड़ी तिरछी पड़ेगी, स्लैंटिंग पड़ेगी. और स्लैंटिंग होगी, डायरेक्ट नहीं होगी. इसकी वजह से वहां पर जो हीट है वो थोड़ी कम होगी, टेम्परेचर इसकी वजह से थोड़ा कम होगा. The north pole you can see it is inclined towards the sun. North pole जो है वो सन की तरफ आ रहा है. So Arctic Circle, this is the Arctic Circle. So Arctic Circle and the places beyond the Arctic Circle, they will experience continuous daylight for 6 months. यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहेगा. And you can also see that a large part of northern hemisphere is getting light from the sun. तो पूरे के पूरे northern hemisphere पर straight sunlight पड़ रही है. और इसीलिए यहां पर स्ट्रेट सनलाइट की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ज्यादा हीट होने की वजह से समर सीजन को एक्सपीरियंस किया जाएगा. तो इक्वेटर के नॉर्थ में जब आप देखेंगे तो स्ट्रेट सनलाइट पड़ने की वजह से यहां पर समर सीजन हमें मिलेगा, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हमें मिलेगा. और इसी में वी विल गेट द लॉन्गेस्ट डे ऑन 21st जून. तो 21st जून को हमें लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट मिलता है.
We experience the longest day and the shortest night at these places on 21st June. Now at this time in the southern hemisphere, अब आप southern hemisphere में देखो तो वहां पर स्ट्रेट लाइट नहीं पड़ रही है, वहां पर थोड़ी सी टिल्टेड पड़ रही है, और वहां पर अगर टिल्टेड रेस पड़ रही हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में सारे के सारे कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगे. सदर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर सीजन देखने को मिलेगा. So on 21st June, northern hemisphere will have a summer season and southern hemisphere will have a winter season. Again the reason is northern hemisphere में straight sunlight पड़ रही है, southern hemisphere में tilted sunlight पड़ रही है. और इसी phenomena, this phenomena is called summer solstice. Now after the summer solstice on 21st June, where there will be a summer season in the northern hemisphere and winter season in the southern hemisphere, let us now move to the winter solstice, which is on 22nd December. Now you can see that on 22nd December, the Tropic of Capricorn is receiving the direct rays of sun as the south pole is tilted towards the sun. This is the south pole, and the south pole is now tilted towards the sun, and because of this you can see that the Tropic of Capricorn, this part, is receiving the direct sunlight. And since this part is receiving the direct sunlight, the large part of southern hemisphere gets a direct sunlight. Direct sunlight means more heat, more temperature. Therefore, in southern hemisphere now it is summer season. 22nd दिसंबर को आप देखिए कि हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड होने की वजह से अब साउथ पोल सन की डायरेक्ट लाइट को रिसीव कर रहा है, और इसी के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके नीचे वाले पार्ट पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे हैं. डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे हैं मतलब वहां पे डायरेक्ट हीट आ रही है, तो टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होगा. तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से समर सीजन होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो अब वहां टिल्टेड हीट जा रही है, टिल्टेड रेज जा रहे हैं. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्टेड रेज जा रहे हैं, मतलब टिल्टेड मतलब तिरछी जा रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रही है, तो हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब विंटर सीजन होगा. 22nd December is called winter solstice. And in winter solstice, the days will be shorter and the nights will be longer. This will happen in both the cases, northern hemisphere and southern hemisphere. Both phenomena will change. जहां पर winter है northern hemisphere में, वहां पर डेज शॉर्ट हो जाएंगे, नाइट लॉन्ग हो जाएंगे. सदर्न हेमिस्फीयर में जहां समर है वहां पर डेज लॉन्गर हो जाएंगे, नाइट्स शॉर्टर हो जाएंगे. ऑन 22nd of December we call it a winter solstice. So since now there is a summer in the southern hemisphere, and you know that there is a island continent present in the southern hemisphere, the Australia. So in Australia on 25th of December, when they will celebrate Christmas, it will be a summer season. तो ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा 25th दिसंबर को, तो वहां पर समर सीजन चल रहा होगा. हमारे यहां पर विंटर सीजन चलता है. Now we have discussed the summer solstice and winter solstice. Let us now discuss the equinox. For equinox, look at this picture at the top, which shows 21st March, and the picture below, which shows 23rd September.
Now you see that here the direct sun rays are falling on the equator. दोनों ही केसेस में on both 21st March and 23rd September the direct sun rays are falling on the equator, and at this position neither of the poles are tilted towards the sun. कोई भी पोल, ना तो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुकी हुई है, ना तो साउथ पोल सन की तरफ झुकी हुई है. सो द होल अर्थ, पूरी की पूरी अर्थ इक्वल डे और इक्वल नाइट को एक्सपीरियंस करेगी. जो डेज की लेंथ होगी वही नाइट की लेंथ होगी, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, which is experienced on 23rd and 21st March. So we experience on 21st March the spring season, and on 23rd September the autumn season. So on 23rd September we will have the autumn season in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होगा और सदर्न हेमीस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होगा. एंड ऑपोजिट इज ऑन द 21st मार्च. ऑन 21st मार्च नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न हेमीस्फेयर में ऑटम सीजन होगा. The topic is new to you. Please watch this video at least 4 or 5 times to have a better understanding. So we see that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth.